हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू हमारी एकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभय राउत। कैसे हैं आप सब? कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के स्टूडेंट हैं, आप सभी लोगों का, बहुत सारे स्टूडेंट हमें कॉल कर रहे थे, मैसेज कर रहे थे कि सर हम लोग का कब तक एग्ज़ाम होगा, कोई अपडेट नहीं आया। तो आप सबको मैं बता दूं, आप सबके अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, ठीक है। और अपडेट अब जो दिखाई पड़ रहा है वो अब आप समझ लीजिए 22 जनवरी एज ए परसों आपका पूरा भव्य, ठीक है, राम मंदिर का वो होगा। तो उसके बाद फिर आपका 26 जनवरी के बाद एक गणतंत्र दिवस है, रिपब्लिक डे है आपका, ठीक है। उसके बाद कहीं जाके कुछ आप लोगों का होगा, और मे भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं आर ओ एग्ज़ाम जो 11 फरवरी को है उसके बाद कहीं अब आप लोगों का होगा, क्योंकि आर ओ एग्ज़ाम आपका लगभग 10 लाख बच्चे भरे हुए हैं। और फिर यूपी पुलिस में आपके 50 लाख बच्चे हैं 60,000 वैकेंसी के लिए। तो दो बड़े एग्ज़ाम आपके सामने दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यूपी गवर्नमेंट, भाई यूपी में होना है इतने बड़े बड़े एग्ज़ाम, तो अभी आप लोगों का मुझे ऐसा लगता है कि फरवरी में नहीं होगा। अब आप लोग का जा रहा है कहीं ये मार्च वर्च में। लेकिन जब भी आपका एग्ज़ाम होगा, आप लोग तैयारी अपनी करते रहिए, अच्छी तैयारी आप लोग करते रहिए, अपना 100% देते रहिए, ठीक है। या तो जितने भी स्टूडेंट जो यूपी ट्रिपल एस सी ऑडिटर के हैं, आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हैं, अभी भी आपके पास टाइम है, किसी कारणवश आपकी अच्छी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप जल्दी से चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे कोर्स से जुड़ जाइए। मिनिमम प्राइस के साथ आपको ये कोर्स पूरा प्रोवाइड किया जा रहा है। पूरा थियरी, न्यूमेरिकल सभी इसमें आपको क्लासेस कराई जा रही हैं, चैप्टर वाइज, सिलेबस वाइज सभी क्लासेस हो रही हैं। तो इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, वहाँ से रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आज की क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास जो है वो फाइनल अकाउंट्स विथ एडजस्टमेंट का है, ठीक है। अंतिम खाते हम क्यों तैयार करते हैं, फाइनल अकाउंट क्यों तैयार करते हैं, और इसमें जो जो अकाउंट हम बनाते हैं उसका ट्रीटमेंट वगैरह हम कैसे करते हैं, उसकी एडजस्टमेंट वगैरह कैसे करते हैं, ये आपके चैप्टर्स में, आपके सिलेबस में है। आपका चैप्टर इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसको आज हम लोग पूरा कवर करेंगे। थोड़ा बहुत कवर करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में होगा, लेकिन यह है कि कंप्लीट आज आपका पूरा क्लास होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ फाइनल अकाउंट की। फाइनल अकाउंट हम क्यों प्रिपेयर करते हैं? देखिए, कोई भी बिजनेस है या कोई भी कंपनी है, फर्म है, ठीक है, तो वो फाइनल अकाउंट, पूरा बैलेंस फाइनल अकाउंट आप अपना तैयार करती है, ठीक है। क्यों तैयार करती है? देखिए, कोई भी कंपनी है, जितना भी अगर वो सेलिंग कर रही है, तो सबसे पहले वो सेलिंग करेगी तो कहीं ना कहीं ट्रांजैक्शन वगैरह को रिकॉर्ड करेगी। उसके लिए वो जर्नल बनाएगी। जर्नल के बाद वो क्या बनाते हैं, सभी जितना भी जर्नल में जितनी भी एंट्री वगैरह होती है, सबका अलग अलग अकाउंट्स बनता है, सभी के लेज़र वगैरह बनते हैं। कंपनी सभी का लेज़र बनाती है अलग अलग। सेल्स का अलग लेज़र बनाती है, कैश का अलग लेज़र बनाती है, परचेज का अलग लेज़र बनाती है, ठीक है। क्योंकि कहीं पर भी आगे चल के ऐसा ना हो कि अरे यार यहाँ पे हमसे गलती हो गया, वहाँ पे गलती हो गया, इतना हमारा सेल हुआ था, मतलब कोई प्रॉब्लम ही ना हो। सभी के अलग अलग लेज़र बनते हैं, पता चल जाता है कितना इस महीने में सेल हुआ है, कितना प्रीवियस महीने में सेल हुआ है, कितना हमने इस महीने में ख़रीदा है, कितना हमने प्रीवियस मंथ में हमने ख़रीदा था। तो पूरी जानकारी रहती है लेजर से। लेजर के बाद कंपनी क्या बनाती है, ट्रायल बैलेंस बनाती है। सभी लेजर्स के अकाउंट को वहाँ पे टैली किया जाता है, सही डेटा आया है कि नहीं आया है, अर्थमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक्यूरेसी पूरी देखी जाती है। जब ट्रायल बैलेंस बन जाता है, फिर उसके बाद फाइनल अकाउंट कंपनी तैयार करती है। फाइनल अकाउंट तैयार करने के लिए कंपनी क्या क्या बनाती है, आपका आपका बनाती है क्या, व्यापार खाता, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट बनाती है। ट्रेडिंग अकाउंट बोलिए या बिजनेस अकाउंट बोलिए, ठीक है। फिर उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंपनी बनाती है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस दोनों चेक करती है, कंपनी प्रॉफिट में चल रही है कि लॉस में चल रही है। फिर आर्थिक चिट्ठा बनाती है, बैलेंस शीट, कंपनी अपनी लायबिलिटी और एसेट्स को पूरा चेक करती है, ठीक है। और मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट भी कंपनी बनाती है। तो इतने सारे अकाउंट्स बनते हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करने में, ठीक है। फाइनल अकाउंट बनाने से क्या हमें पता चलता है कि हमारे कंपनी की इकोनॉमिकल सिचुएशन कैसी है, आर्थिक स्थिति कैसी है कंपनी की, ये पूरा पता चल जाता है। अगर कोई देखिए, बैलेंस शीट वगैरह हर जगह प्रिपेयर किया जाता है, ठीक है। कोई घर पे मतलब मान लेते हैं कि हर घरों में बैलेंस शीट पूरी तरीके से बनाया जाता है, कितना खर्चा हो रहा है मंथ में, कितनी सेविंग हो रही है, सब लेखा जोखा सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो देखिए, फाइनल अकाउंट बनाने से क्या फ़ायदा होता है, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है।
एंड वी प्रिपेयर द फाइनल अकाउंट ऑफ द बिजनेस विद द हेल्प ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के हेल्प से हम क्या बनाते हैं, फाइनल अकाउंट बनाते हैं अपने बिजनेस का। द फॉलोइंग अकाउंट कम ऑन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में आपके बहुत सारे अकाउंट्स आते हैं, जैसा मैंने बताया, बिजनेस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट आपका हो गया, फाइनेंशियल बैलेंस शीट और कंस्ट्रक्शन अकाउंट। ये सभी आपके अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय। ओके, या फाइनल अकाउंट बनाने का उद्देश्य क्या क्या होता है, एम क्या क्या होता है, क्यों फाइनल अकाउंट आपका बनाया जाता है। तो लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर व्यवसाय के लाभ हानि को ज्ञात करने के लिए, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है पूरे अकाउंटिंग ईयर में, ये मालूम चल जाता है फाइनल अकाउंट बनाने से। हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल सिचुएशन पता चल जाती है पूरे फाइनेंशियल ईयर के, मतलब ड्यूरिंग, ठीक है, पूरे अकाउंटिंग ईयर में, मतलब 1 जनवरी से 31 दिसंबर अगर अकाउंटिंग ईयर है तो पूरे साल भर में हमें कितना हमारे बिजनेस में, मतलब हमारा बिजनेस फ़ायदे में चल रहा है कि लॉस में चल रहा है, ठीक है। हमारे बिजनेस की आर्थिक स्थिति पता चल जाती है। अगर प्रॉफिट में चल रहा है तो हम फायदे में हैं, लॉस में चल रहा है तो हम भाई घाटे में चल रहे हैं, ठीक है। तो बिजनेस में लायबिलिटी कितनी है और कितना कंपनी के पास एसेट्स है, ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। टू फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था द्वारा कितना माल बेचा गया है अभी तक, ये पूरा डेटा मिल जाता है आपका फाइनल अकाउंट बनाने से। और इस सब के साथ साथ संस्था कर समाप्ति एवं दायित्वों का हुए परिवर्तन का तुलनात्मक अध्ययन भी करता है, मतलब टू मेक अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ द चेंजेस इन द एसेट्स एंड लायबिलिटी इन ऑफ द इंस्टीट्यूशन, ठीक है। संस्था की कितनी भी लायबिलिटी है, कितना एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी है, ठीक है, इन सबको एडजस्ट भी करता है, ठीक है। कितनी लायबिलिटी है बची है कंपनी की, कितनी एसेट्स कंपनी के पास इस समय है, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। तो इन सभी फाइनल अकाउंट बनाने से आपका ये सभी फ़ायदे वगैरह आपको होते हैं। ओके, या चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पे अब हम एडजस्टमेंट एंट्रीज़ की बात करते हैं। तो देखिए, एडजस्टमेंट एंट्रीज़ अंतिम खातों द्वारा व्यापार की सही और शुद्ध परिणाम और सही आर्थिक स्थिति ज्ञात कर लेना, ठीक है, ज्ञात करने के लिए या देख लेना आवश्यक है कि सभी लेखे कर लिए गए हैं कि नहीं कर लिए गए, ठीक है। मतलब फाइनल अकाउंट जब अब हम बनाते हैं तो उससे पहले हम पूरी तरीके से चेक करते हैं, ठीक है, कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, नेट प्रॉफिट कैसा है, सही परिणाम आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, ट्रायल बैलेंस सही है कि नहीं सही है, लेजर सही है कि नहीं सही है, ठीक है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने जो किया है, पोस्टिंग वगैरह किया है, वो सही किया है कि नहीं किया है, ये सारी चीज़ें हमें देखना ज़रूरी होता है। ओके, या या तो अंतिम खाते बनाने से पहले हम क्या करते हैं, जितनी भी हमारी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं, मतलब इफ़ वी पे अटेंशन द अकाउंटिंग बुक्स बिफोर प्रिपेयरिंग द फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट बनाने से पहले हमारे पास जितनी भी अकाउंटिंग बुक्स होती हैं उसको हम ध्यान, मतलब उसको हम पूरी तरीके से क्या ध्यान देते हैं कि जितना भी ट्रांजैक्शन वगैरह हुआ है, अकाउंट्स वगैरह जिसमें पोस्टेड हुआ है, वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है, कुछ ट्रांजैक्शन वगैरह हमने गलत तो नहीं रिकॉर्ड किया है। तो ये सभी चीज़ें चेक की जाती हैं और ये भी चेक किया जाता है जितना ट्रांजैक्शन हमने ऐड किया हुआ है, नोट किया हुआ है, कहीं वो प्रीवियस ईयर से तो रिलेटेड नहीं है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते समय, ठीक है। अतः इस प्रकार के व्यवहारों का अंतिम खातों में परिमार्जन समाशोधन क्या आपका कहलाता है, एडजस्टमेंट कहलाता है। मतलब देयर फॉर करेक्टिंग एंड अमेंडिंग दैट सच ट्रांजेक्शन इन द फाइनल अकाउंट्स इज कॉल्ड एडजस्टमेंट। जैसे अगर कोई गलतियां अगर आपसे हो गई हैं तो उसको हम एडजस्ट भी करते हैं, ठीक है, या प्रीवियस ईयर का ट्रांजैक्शन था आपने इस ईयर शो कर दिया तो उसको हम एडजस्ट करते हैं। तो यही होता है आपका एडजस्टमेंट, ठीक है। और जो भी जर्नल एंट्री हम मेड पास आउट करते हैं इसके लिए तो उसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट एंट्रीज कहते हैं। समझ में आया आपको? ओके, चलिए, तो ये होता है आपका एडजस्टमेंट एंट्रीज। अब यहाँ पे हम बात करेंगे धीरे धीरे, वन बाय वन हम चलेंगे, जितना भी है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड इनकम, ठीक है, ये आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इन सभी का ट्रीटमेंट हम करते चलेंगे। ओके, इन सभी का ट्रीटमेंट हम करते चलेंगे।
सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं क्लोजिंग स्टॉक की। तो क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? वर्ष के पूरा साल भर कंपनी में जितना भी माल बिकता रहता है, लेकिन साल भर के अंत में कुछ माल कंपनी के पास बच जाता है जो अनसोल्ड रहता है, जो नहीं बिक पाता है। वो कंपनी की एसेट्स मानी जाती है, कंपनी की प्रॉपर्टी होती है। ये होता है क्लोजिंग स्टॉक। ओके, तो क्लोजिंग स्टॉक का हम अकाउंट्स में कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट से हम क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। बीइंग क्लोजिंग अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक टेकन इनटू अकाउंट। ओके, समझ में आया आपको? क्लोजिंग स्टॉक को हम डेबिट करेंगे और ट्रेडिंग अकाउंट को साल भर के अंत में क्या कर देंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हमारी जितनी इनकम रहती है, हमारी एसेट्स होती है, उसे हम शो करते हैं। एंड डेबिट साइड में जितना हमारा एक्सपेंसेस होता है, जितना हमने खरीदा हुआ है, खर्चा वर्चा हुआ है, उसको हम शो करते हैं डेबिट साइड में। ओके, तो संबंधित वर्ग में अंतिम खाते बनाते समय, ठीक है, while preparing the final account of respective year, the closing stock is shown in the credit side of trading account। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम क्लोजिंग स्टॉक को शो करते हैं फाइनल अकाउंट बनाते समय, ठीक है। एंड ऑन द एसेट साइड ऑफ द फाइनल बैलेंस शीट, और जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को हम कहाँ दिखाते हैं? बैलेंस शीट के एसेट साइड में। जैसे ये आपका बैलेंस शीट है तो इधर एसेट साइड होता है, इधर लाइबिलिटी होती है। ये लाइबिलिटी, ये एसेट्स होता है। तो हम क्लोजिंग स्टॉक को अपने बैलेंस शीट में किधर दिखाएंगे? एसेट साइड में दिखाएंगे। और ट्रेडिंग अकाउंट जब हम बनाएंगे, मान लेते हैं ये हमने ट्रेडिंग अकाउंट बना दिया, तो इधर हम ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में क्लोजिंग स्टॉक को दिखाएंगे, और डेबिट साइड में जितना हमने खरीदा परचेज किया हुआ है, इधर इसको दिखाएंगे। तो इसकी एडजस्टमेंट एंट्री यही होगी। समझ में आया आपको? ओके, चलिए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के बारे में बात करते हैं। आदत व्यय, देखिए ये ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके इसी वर्ष से संबंधित होते हैं। इसी वर्ष में आपके पैसे खर्चे हो गए हैं, लेकिन अभी आपने उसका मतलब भुगतान वगैरह नहीं किया, उसका पेमेंट आपने नहीं किया है। जैसे आपके एम्प्लॉई जो आपके कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, जैसे 31 दिसंबर तक का उन्होंने काम कर लिया है पूरा, आपने नवंबर दिसंबर का पैसा अपने एम्प्लॉय का बाकी लगाए रखे हुए हैं, और आज चल रहा है जनवरी अब आपका, आपने 2 महीने का पैसा अपने एम्प्लॉय का आपने दिया ही नहीं है, तो वो आपके होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जिसे हम कहते हैं बकाया खर्चा। वो संबंधित तो उसी वर्ष से थे, मतलब प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड थे, लेकिन अभी आपने उसका पेमेंट नहीं किया है, तो ये होते हैं आपके क्या? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जो पैसे आपके बाकी हैं, आपने पेमेंट नहीं किया है। ऐसे वह जिसका भुगतान उसी वर्ष में नहीं किया जाता है, ठीक है, तो उनका लाभ संबंधित वर्ष में प्राप्त कर लिया जाता है। इसकी जनरल प्रविष्टि, इसकी क्या, इसका हम ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं, इसको ज़रा ध्यान से देखिए। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को एक्सपेंसेस अकाउंट से हम डेबिट करते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं, ठीक है। मतलब अदत्त व्यय की जो रकम रहेगी, ठीक है, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के एक्सपेंस में हम पूरी तरीके से जोड़ देते हैं और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं। ओके, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होता है? खर्चा होता है। इसे हम बैलेंस शीट में किधर दिखाएंगे? लायबिलिटी साइड में हम दिखाएंगे आउटस्टैंडिंग अकाउंट को। ओके, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हमारी क्या होती हैं? सभी एक्सपेंसेस खर्चे होते हैं, तो इसमें हम एक्सपेंसेस में ऐड करके दिखाएंगे, क्योंकि ये हमारे क्या होते हैं? खर्चे होते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट ऐसे होगा, एडजस्टमेंट एंट्री। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंसेस की बात करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस ये आपके क्या होते हैं? देखिए, प्रीपेड एक्सपेंसेस जो पहले से ही आपके मतलब खर्चे जो होते हैं आपके, या प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एक तरीके से ये आपकी एसेट्स मानी जाती है, ठीक है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे अभी आपने जियो का रिचार्ज आपने करा लिया, ठीक है, अभी आपने यूज़ भी नहीं किया, उसकी सेवाएं आपने यूज़ भी नहीं की, लेकिन आपने 28 दिन का पैसा दे दिया, 239 का आपने रिचार्ज कराया, आपने उसका पूरा पैसा जियो कंपनी वालों को पेमेंट आपने कर दिया, आपने अभी उसका सर्विस यूज़ भी नहीं किया है, ठीक है। तो ये हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस होते हैं, पूर्वदत्त आपके खर्चे होते हैं। या ऐसे भी खर्चे, जैसे आप अपने सप्लायर से माल मंगवा रहे हैं 5 लाख का, उसने कहा भाई मैं 2 महीने बाद ही दे पाऊँगा, आपको सप्लाई कर पाऊँगा, आपने एडवांस के तौर पे उसे 2 लाख रुपये एडवांस में दे दिया। आपने कहा जब आप माल हमें पूरा ट्रांसफ़र करेंगे तब हम आपको 3 लाख रुपये देंगे, ठीक है। तो 2 लाख रुपये आपने एडवांस में ही दे दिया, तो अभी अभी आपको माल मिला भी नहीं है, आपने एडवांस ही पहले पैसा दे दिया, पहले ही खर्चा हो गया, ठीक है। तो ये होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस,
ठीक है, ये आगामी वर्ष से संबंधित होते हैं, इस साल से नहीं संबंधित होते हैं। मान लेते हैं ये ईयर जा रहा है, अगले साल 2 महीने का मतलब जनवरी फरवरी का पैसा आपने पहले ही दे दिया, या आप किसी किराए वाले रूम में रह रहे हैं, आपने 2 महीने का एडवांस किराया दे दिया। अब मान लेते हैं वो फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो गया, वो अगले फाइनेंशियल ईयर में चला गया, तो ये प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके होते हैं। ठीक है, ऐसे वे जो चालू वर्ष में आगामी वर्षों के लिए भुगतान कर दिए जाते हैं, मतलब सच एक्सपेंसेस विच हैव बीन पेड इन द करंट ईयर फॉर द फ्यूचर ईयर आर कार्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस। इसकी एंट्रीज वगैरह क्या होती है, प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, ठीक है, हमारे खर्चे हैं, और एक्सपेंसेस अकाउंट से हम क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, बीइंग एक्सपेंसेस नॉट ड्यू बट पेड, ठीक है, ये ड्यू नहीं है लेकिन पेड किया जा चुका है। ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसका ट्रीटमेंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस में से क्या कर देते हैं, लेस कर देते हैं, एक्सपेंसेस में से लेस कर देते हैं क्योंकि हमने पहले से चुका दिया है। एंड बैलेंस शीट में हम इधर किधर दिखाते हैं, इसे एसेट साइड में दिखाते हैं। जैसे जब हम बैलेंस शीट अपना बनाएंगे, ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह जब हम अपना प्रिपेयर करेंगे, या जब हम बैलेंस शीट अपना प्रिपेयर करेंगे तो इसे हम एसेट साइड में दिखाएंगे प्रीपेड एक्सपेंसेस को। ओके, क्योंकि ये हमारे एक तरीके से संपत्ति मानी जाती है। ठीक है, हमारा पैसा अभी हमने सेवाएं यूज़ भी नहीं किया, हमने दे दिया है। चलिए यहाँ पे अब लास्ट आपका आज का टॉपिक है, वो है अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम क्या होता है, ठीक है, अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम ऐसे इनकम होते हैं जो आपने अर्न तो कर लिया लेकिन अभी आपको मिला नहीं है। ठीक है, जैसे आपने माल तो सेल कर दिया अपने कस्टमर को, डेटर्स को, वो माल तो लेकर चला गया, लेकिन आपने माल तो सेल कर दिया, बिक गया समझ लीजिए, चाहे आपने क्रेडिट पे सेल कर दिया, तो वो सेलिंग किया हुआ ही माना जाएगा। अब कभी नियर फ्यूचर में कभी ना कभी वो पैसा आपको देगा माल बेचकर, तो वो आपने इनकम जनरेट कर लिया, समझ लीजिए आपने माल क्रेडिट पे सेल किया तो आपने समझ लीजिए इनकम जनरेट कर लिया। तो वो होता है अक्रूड इनकम, मतलब उपार्जित आय होती है, जो अभी आपको मिली नहीं है लेकिन नियर फ्यूचर में आपको मिल सकती है। ओके, ये आपने माल सप्लाई कर दिया अपने कस्टमर को, 5 लाख का माल सप्लाई कर दिया, वो कह रहा 2 महीने बाद देंगे, तो ये अक्रूड इनकम होता है। ये चालू वर्ष से संबंधित होते हैं क्योंकि इसी साल आपने माल को सप्लाई किया हुआ है और आपको पैसा वो दे रहा है 2-3 महीने बाद दे रहा है। तो अगर फाइनेंशियल ईयर इसी ईयर से संबंधित है, नेक्स्ट ईयर लग जाएगा तो उससे मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये होता है आपका अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम अकाउंट को हम डेबिट करते हैं और इनकम अकाउंट से हम क्रेडिट कर देते हैं, और इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाते हैं तो इसे हम किधर दिखाएंगे, क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, अपने इनकम में एंड जोड़ कर इसे दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में हम किधर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में हम एसेट साइड में इसे दिखाएंगे। ओके, तो ये इतनी जानकारी आपको मिलती है अक्रूड इनकम से। ठीक है, चलिए एक और टॉपिक है यहाँ पे, एक और यहाँ पर है अनुपार्जित आय, इसको भी जरा हम देख लेते हैं। अनुपार्जित आय, अनअर्न इनकम, अनअर्न इनकम। अनअर्न इनकम क्या होती है, जैसे आपने क्या किया है, अपने कस्टमर से ऑर्डर ले लिया है, आपने कस्टमर आपको कहे कि हमें 5 लाख का माल दे दीजिए, आपने कहा कि अभी मेरे पास माल रेडी नहीं है, वो मैं आपको 3 महीने बाद ही दे पाऊँगा, लेकिन उसने आपको एडवांस में पैसा दे दिया, 3 लाख रुपए एडवांस में आपको दे दिया, अभी आपने उसको सर्विसेज दी भी नहीं है। ठीक है, अभी आपने उसको माल दिया भी नहीं है लेकिन उसने आपको पैसा दे दिया, आपकी तो अर्निंग हो गई लेकिन अभी आपने माल सप्लाई किया ही नहीं है। तो ये ऐसी जो इनकम होती है वो आपकी अनुपार्जित आय, मतलब अनअर्न इनकम होती है। अभी आपने कमाया नहीं है, ये कमाई हुई आय अभी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, क्योंकि अभी आपने माल सप्लाई भी नहीं किया हुआ है, तो ये अनअर्न इनकम आपकी होती है। ठीक है, तो इसकी हम ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं, इनकम अकाउंट में डेबिट करते हैं, अनअर्न इनकम अकाउंट से क्रेडिट करते हैं, और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट से। ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो गया। इसका ट्रीटमेंट वगैरह कैसे करते हैं, तो आपका ये जो अमाउंट है आपका, इसको हम इनकम को, अनअर्न इनकम को डिडक्ट करेंगे। ठीक है, अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लेस करके दिखाएंगे, एंड बैलेंस शीट में क्या कर देंगे, लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं, क्योंकि ये हमारा अभी एसेट्स नहीं है, क्योंकि ये हमारा पैसा नहीं है, हमने अभी समझ लीजिए अभी एडवांस में ले लिया है लेकिन अभी अपने माल सप्लाई नहीं किया है, तो एक तरीके से ये हमारी अर्निंग नहीं मानी जाएगी, अभी हमने कमाया नहीं है, तो ये हमारी लायबिलिटी अभी मानी जाएगी। ठीक है, एक कर्जा माना जाएगा कि हमने कर्जा ले लिया है, भाई अभी हमने माल सप्लाई नहीं किया है,
तो एक कर्जा माना जाएगा, लायबिलिटी मानी जाएगी। इसलिए इसे बैलेंस शीट में किधर दिखाएंगे, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिखाएंगे अर्न इनकम को। और जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो हम अपने इनकम में से लेस करके दिखाएंगे। तो ये इसकी एडजस्टमेंट एंट्रीज होगी। ओके, तो आज की क्लास यही ओवर करते हैं। हाँ, जितने भी स्टूडेंट जो लोग इस क्लास को वॉच कर रहे हैं, ठीक है, कमेंट करके बताइए आपको समझ में आया कि नहीं समझ में आया आज की क्लास। ठीक है, जितने भी क्लासेस कराई जा रही हैं आपको, थियरी न्यूमेरिकल सभी क्लासेस कराई जा रही हैं। तो जितने भी स्टूडेंट जो तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी को बूस्ट करना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी कोर्स से ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि समय है अभी आपके पास, पर्याप्त समय है, आप तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। ओके, कोर्स से जुड़ने के लिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन करना है, वहाँ से आप कोर्स से ज्वाइन हो सकते हैं। बाकी मिलते हैं कल की क्लास में, इसके आगे के क्लास को हम कंटिन्यू करेंगे और ऐप पे आप मिलिए। ठीक है।